हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम भारत का भूगोल उसके थोड़ा परिचय के बारे में जानते हैं। ठीक है, आपको अब भारत के भूगोल से रिलेटेड ही वीडियो मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भारत जो है नाम कैसे पड़ा। तो परिचय देखते हैं पहले। भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी के उस भूभाग को जो उत्तर में हिमाद्री, हिमवान एवं हेमकुंड पर्वत तंत्र से लगाकर दक्षिण में सेतुबंध जो दक्षिण में है वो ये उत्तर है, ये दक्षिण है। मैप में आप देखिएगा सेतुबंध होता है नीचे की तरफ। तो वर्तमान में जो है हिंद महासागर जो है, इंडिया के मैप पे देखिएगा नीचे वहाँ पे हिंद महासागर है तक फैला है, और जिसमें भारतीय संतति चक्रवर्ती सम्राट भरत की संतानें बसती हैं को भारत या भारतवर्ष कहते हैं। अब आप कहेंगे कि भरत कौन है, तो देखिए भरत हमारे रामायण के जो भरत हैं वो नहीं, ये भरत हैं राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला। आपने इनकी प्रेम कहानी के बारे में आप जानते होंगे। उन्हीं के बेटे हैं भरत, उन्हीं के नाम से पड़ा था। और ये शकुंतला कौन है, विश्वामित्र और एक थी अप्सरा मेनका, उनकी बेटी हैं। और जो इनका जो है, जो शकुंतला थी उनका जो है लालन पोषण जो है महर्षि कर्णप ने किया था। ठीक है, तब आपको समझ में आ गया कि दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र हैं उन्हीं के बेटे भरत हैं। तो चलिए देखिए, एक दो लाइन है। उत्तरम हिमोद्रश्च समुद्रस्य दक्षिणाम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत्र संतति। अब ये जो है, मैंने ये जो दो लाइनें जो आपको यहाँ समझाई ना, मैंने पूरी की पूरी पूरा संक्षेप में जो लिखा था इसी का मैंने यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है, तो आप इसकी व्याख्या इससे रिलेटेड कर सकते हैं। तो प्राचीन काल में आर्यों की भरत नाम की शाखा ने अनार्यों, द्रविड़ों और आर्यों के दूसरे समुदायों या कुलों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसी शाखा के नाम पर प्राचीन काल से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वैदिक आर्यों ने उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को सिंधु कहकर पुकारा। अब देखिए, ये लोग जो स को है ह पढ़ते थे। बाद में ईरानियों ने इसे ही हिंदू नदी की संज्ञा दे दी। अब देखिए, सिंधु से हिंदू, ठीक है। अब देखना, सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडस। तो इंडस से ही क्या हुआ, इंडिया नाम पड़ा था। और सिंधु हिंदू, मैंने अभी बताया ना, 100 को वो लोग ह पढ़ते थे। नदी के उस पार के विस्तृत इस क्षेत्र को तभी से हिंदुस्तान कहा गया। यूनानियों ने इसी नदी को इंडोस और रोम निवासियों ने इंडस तथा इस देश को इसी आधार पर इंडिया कहा गया। यही देश आज विश्व में भारत के नाम से विख्यात है। चलिए आगे जानते हैं आकृति एवं विस्तार। भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है, जो केवल दक्षिण भागों को छोड़कर अन्य सभी ओर से प्राकृतिक द्वारा इतनी अच्छी तरह परिसीमित है जितना संभवतः विश्व का कोई अन्य देश नहीं। यूनान काल के महान भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने भारत की आकृति पतंग जैसी बताई। यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस महान देश की मुख्य भूमि विषुवत रेखा आप जानते हैं ना कि ये हमारी पृथ्वी है, उसके बीच की जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं विषुवत रेखा के उत्तर 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी शोर ग्रेट निकोबार से दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट, पता है ना ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार जानते हैं, वहीं पे है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार क्योंकि बोलते हैं इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश तक विस्तृत है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जो देश को महाद्वीपीय और उष्णकटिबंधीय नामक वृहद जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती है। क्या है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के लगभग मध्य से होकर निकलती है। इसके पूर्व और पश्चिम के भागों के समय में प्रति देशांतर
4 मिनट का अंतर रहता है। ग्रीनविच रेखा से यह देश की प्रमाणित समय निर्धारण देशांतर रेखा भी है। दक्षिण भारत का भाग स्नैह स्नैह सकरा होता गया है, जो कुमारी अंतरीप के निकट पहुँचने पर एक शीर्ष बिंदु के आकार का हो जाता है। मुख्य भूमि का दूर दक्षिणी भाग विषुवत रेखा से केवल 876 किलोमीटर दूर पड़ता है। भारत की विशालता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका विस्तार पूर्व पश्चिम में 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। इसी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा इसकी है 7,516.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों सहित, ठीक है ना। आप ऐसा इंडिया का मैप आप देखेंगे तो कहेंगे सिर्फ यही हमारा इंडिया है, ऐसा नहीं है। लक्षद्वीप है, इधर अरब सागर, इधर अरब सागर के साइड में लक्षद्वीप है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के नीचे में देखेंगे अंडमान निकोबार है। ये सब क्या है, इंडिया का ही है। और इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अन्य 6 बड़े देश क्रमशः रूस, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह ब्रिटेन से 12 गुना व जापान से 8 गुना बड़ा तथा कनाडा का 1/3 और चीन का भी 1/3 है। तो आगे की वीडियो जो है आपको अगली वीडियो में मिलेगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।